Welcome back guys, this is your host Aisha and I'm sitting here with फ़ारूक शहाब साहब और बहुत मज़ेदार बातें हो रही हैं और उनकी लाइफ के बारे में हम कुछ बातें कर रहे हैं। हम पूछ रहे हैं कि उन्होंने अपनी लाइफ के अर्ली स्टेजेस में क्या किया। और मैं एक सवाल आपसे पूछना चाह रही थी कि आपके काम में प्रोसेस क्या है? जब आप एक अपने स्टूडियो में जाते हो, वहाँ जाके आप काम स्टार्ट करते हो, व्हाट इज़ द प्रोसेस? हर किसी का एक प्रोसेस होता है ना, जिसे वो गो थ्रू करता है, कुछ फीलिंग्स होती हैं, कुछ इमोशंस होते हैं। किस तरह आप अपना काम करते हैं? अर्लियर जब मैंने शुरू किया तो मैं बहुत रियलिस्टिक काम मेरे मेन जो मैं फोकस या मुझे अच्छा लगता था और अभी भी अच्छा लगता है, मैंने पोर्ट्रेट्स बहुत किए हैं जी। उसके साथ बाद में मुझे उस तरह से काम से डिटैच हुआ और एक तरह से समझे इवॉल्व हुआ इवेंचुअली जो आज का काम आपको नज़र आ रहा है। बेसिकली ह्यूमन फिगर और उसी से जुड़ी हुई मेरी ज़्यादातर पेंटिंग। लैंडस्केप्स वगैरह भी काफ़ी आपने? लैंडस्केप्स मैंने किए हैं, अर्ली स्टेजेस में मैंने लैंडस्केप भी किए हैं और भी जैसे हॉर्सेस और इस तरह मुख्तलिफ पेंटिंग्स की हैं, लेकिन ज़्यादातर मेरे ह्यूमन फिगर पे मेरे ज़्यादा एम्फेसिस रहा है। और ह्यूमन फिगर में आपने मतलब इमोशंस दिखाए हैं हमेशा, डिफरेंट जी किस्म? हाँ, बिल्कुल डिफरेंट किस्म की जी, वेरिएशन होती है बिल्कुल इमोशंस बिल्कुल में और वो उसमें बहुत अच्छी तरह से आप दिखा पाते जी हैं। बिल्कुल उसमें फेसेस भी होते हैं, फिगर्स होते हैं, फिगर के जेस्चर्स होते हैं, उनके घुमाव फिराव और मुख्तलिफ जावियों से मुख्तलिफ अंदाज से उसको कंस्ट्रक्ट किया है। मेरे लिए बेसिकली मैं बहुत प्लान पेंटिंग नहीं करता कि मेरे पास कोई इसका पहले से कोई खाका मौजूद हो। मेरी मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं जो ड्राइंग से या सिलसिला शुरू करता हूँ, तो वो कभी कभी तो कैनवस आप किसी और सोच में शुरू करते हैं और वो एंड किसी और बात पे होती है। आपके ख्याल में एक आर्टिस्ट, एक अच्छे आर्टिस्ट के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं? मतलब एक अच्छा आर्टिस्ट क्यों कहलाएगा कोई? क्या क्या एलिमेंट्स हैं जो उसके अंदर इम्पोर्टेंट हैं? मैं कहूँगा सिर्फ आर्टिस्ट के लिए अच्छा बुरा और ये तो बहुत बाद में तय होता है, ये क्रिटिक्स और बाकी हिस्टोरियंस इनका काम होता है। आर्टिस्ट के लिए प्योर होना ज़रूरी है मेरे ख्याल। प्योर एट हार्ट। हाँ, प्योर एट हार्ट, हाँ। और डेडिकेशन वो तो जाहिर है हर फील्ड में होती है। जैसे कि हम पहले बात कर रहे थे कि बायसनेस छोड़ देनी चाहिए लोगों को, जी जी और प्योर होना चाहिए। बिल्कुल। तो यू थिंक एज एन आर्टिस्ट ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं? बिल्कुल, जब भी तो आप एक इस तरह से कोई चीज़ आप बना सकते हैं जब आप इन्हें रियल होना चाहिए, कोई इन्फ्लुएंसेस हो लेकिन उसमें नकल का अंसर ना हो। अपना असल होना चाहिए, अपना आप निकालना चाहिए, एक्सप्रेसिव होना चाहिए, मोर एक्सप्रेसिव, अपने आप को एक्सप्रेस करें, वो थ्रू आप ब्रश करें, पेंट करें। अच्छा, एक टर्म है आर्ट थेरेपी, जो कि यूज़ होती है बाहर बहुत अरसे से और इसको यूटिलाइज़ किया जा रहा है। आर्ट थेरेपी आपको आई एम श्योर यू नो आर्ट थेरेपी से लोगों को हील किया जाता है और कहा जाता है कि रिलैक्सेशन मिलती है। तो पाकिस्तान में भी अब ये यूज़ होना शुरू कर दी गई है। उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? किस हद तक यूज़ करना चाहिए आर्ट थेरेपी को? आर्ट से हील किया जाए लोगों को, कैसे है? मैं इसकी मुझे इतनी टेक्निकल नॉलेज या मैंने बहुत ज़्यादा इसके बारे में नहीं पढ़ा है, लेकिन मुझे ये पता है कि फाइन आर्ट या किसी तरह की भी चीज़ों से इंसान की थेरेपी, मूड चेंज हो जाता है। मिसाल के तौर पे आप कभी आप बहुत गुस्से में हैं और बहुत अच्छा म्यूज़िक आप सुनेंगे तो आपका मूड बिल्कुल चेंज हो जाएगा। इस तरह मौसम असरअंदाज होते हैं, अच्छी तस्वीरें, अच्छी फ़ोटोग्राफ, इसी तरह पेंटिंग भी ज़रूर आपके अंदर चेंजेस लेके आती है। और मेरे ख्याल उसी का नाम आर्ट थेरेपी है कि उसके ज़रिए आप उन कलर के ज़रिए, कलर से भी बहुत काम लिया जाता है। जितने वाइब्रेंट कलर्स हों या वाइब्रेंट कलर हो या इंसान के नेचर पे डिपेंड करता है कि वो एक आर्ट गैलरी में जाता है या किसी म्यूज़ियम में जाता है तो वो ट्रांसफॉर्म हो किसी और दुनिया में पहुंच जाता है। वो बिल्कुल जो करंट अफेयर चल रहा होता है उससे निकल जाता है, जो कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है करंट अफेयर। तो आर्ट थेरेपी, जितने म्यूज़ियम्स हों, जितनी आर्ट गैलरीज हों, आप लोग सब जाते रहते हैं, मेरे ख्याल बहुत खुशगवार असर पड़ता है उसका। सो अगर आप एक आर्ट गैलरी में जाते हैं तो वहाँ देखें अगर लोगों की शक्लों को, तो आपको खुद ही आइडिया हो जाता है कि दे फीलिंग सो रिलैक्स्ड एंड लेट गो कर देते हैं और बिल्कुल एक क्वाइट सा माहौल होता है और फिर भी एक इंटरनल पीस आपको महसूस होती है।
आजकल आर्ट आप देख रहे हैं किस तरह की क्वालिटी आर्ट की, अगर हम कंपेयर करें आज के आर्ट को और आपके ज़माने के आर्ट को जब आपने स्टार्ट किया था, तो क्या फ़र्क क्या नज़र आता है? इतने नए बच्चे हैं जो कि आर्टिस्ट बनना चाहते हैं और वो काम लेके आ रहे हैं, इमर्जिंग आर्टिस्ट हैं। हमने देखा अभी रिसेंटली एक एग्जीबिशन भी हुई थी, जी हाँ, बिल्कुल। वहाँ पे भी इमर्जिंग टैलेंट बहुत हमने देखा। और पर्सनली आई रियली लाइक्ड देयर आर्ट। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दीज न्यू पीपल? मैं तो कहता हूँ अमेजिंग, इतना ज़बरदस्त काम हो रहा है। और जो नए यंग जनरेशन और काफ़ी हमारे और लोग जैसे कर रहे हैं, तो अमेजिंग ज़बरदस्त काम हो रहा है। एक्सपोजर भी पूरी दुनिया में जा रहे हैं और यानी कोई ड्रीम कर सकता है इतना। और पाकिस्तानी आर्ट जो है इस वक्त दुनिया में उसका एक नाम है। हाँ, और इतना आउट ऑफ द बॉक्स है। मतलब अभी हमने देखा कोई बालों से पेंट कुछ कर रहा जी है, हाँ, अलग अलग किस्म के मीडियम्स यूज़ कर रहे हैं लोग। एंड इट्स वेरी इंस्पायरिंग ऑल्सो। मतलब कोई भी एक ऐसा इंसान जाए जिसको ना भी पता हो आर्ट के बारे में, तो वो भी देख के इंट्रीग हो जाएगा कि इसमें कितनी मेहनत लगी है और कितना दिमाग लगा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो आर्ट है और मीडिया में जैसे ड्रामे बन रहे हैं, फिल्म बनती हैं, म्यूज़िक है, ये फ्रेशनेस इसके जितनी फ्रेश चीज़ें आए हैं, जितने न्यू आइडियाज़ आए हैं, उतना ही बेहतर है और वही अच्छा लगता है। इसी तरह इवॉल्व होती हैं चीज़ें, मॉडर्न आइडियाज़ और नई नई चीज़ें हों, नए नए ख़यालात आएँ। इससे माशरे में मेरे ख़्याल आगे बढ़ने का, कोई आदमी कोई काम करना चाह रहा है, कोई आर्टिस्ट है, कोई एक्टर है या सिंगर है, उसको उसके लिए बहुत राहें खुल जाती हैं। एक कन्वेंशनल कि आप एक ही तरह के जगह पे जम के बैठे रहें, ये ट्रैवल कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो ये मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा अच्छी बात है ये। और एक बात ये भी मेरे ख्याल में, जो रीज़न ये इतना ट्रैवल कर रहा है और इतना एक्सपोजर मिल रहा है, वो इसलिए कि आजकल का जो आर्ट सीन है वो डिफरेंट हो गया है। आजकल एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, बहुत इनको नए आर्टिस्ट को वेन्यूज़ मिल रहे हैं, जगहें मिल रही हैं जहाँ वो जैसे कि बात आती है आर्ट गैलरीज़ की। आर्ट गैलरीज़ कितनी बढ़ चुकी हैं, अगर आज हम देखें 20 से ज़्यादा हमारे पास आर्ट गैलरीज़ हैं, और उस ज़माने में इतनी आर्ट गैलरीज़ भी नहीं थी। तो एक प्लेटफॉर्म मिल गया है इन सब आर्टिस्ट्स को। बिल्कुल, काफ़ी मुख्तलिफ़ किस्म की, आप रोज़ आप अखबार देखें या कहीं ना कहीं कोई ना कोई आर्ट एक्टिविटी हो रही होती है विच इज़ हेल्दी। बिल्कुल। और इसी तरह जितने भी दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ रहे हैं, जितने वॉर की बातें हो रही हैं, जराइम हो रहे हैं, लोग परेशान हैं, इसी तरह आर्ट और ऐसी चीज़ें, नई आइडियाज़ और नई बातें निकल के आ रही हैं और इश्यूज़ बेस्ड बात हो रही है, पॉलिटिकल पेंटिंग हो रही है और मुख्तलिफ इश्यूज़ पे पेंटिंग हो रही है। और मुख्तलिफ आप देखें कि अगर कोई सिंगिंग कर रहा है तो वो भी कोई कॉज के लिए कर रहा है, मुख्तलिफ चीज़ों के लिए कर रहा है। आर्ट में भी इस तरह के फंड रेजिंग हो रही है, दुनिया भर में पाकिस्तानी आर्ट जाता है और म्यूज़ियम बनाने की बातें हो रही हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन की बात हो रही है। बल्कि अब तो यहाँ पे भी हमारे यहाँ जैसे बरनाले होता है दुनिया भर में, यहाँ पे कराची में मेरे ख्याल बहुत ज़रूरत है कि दुनिया भर के आर्टिस्ट आएँ। जिस तरह मुख्तलिफ फ़िल्म फेस्टिवल्स होते हैं, जिस तरह अभी कराची लिटरेचर फेस्टिवल अभी 2 दिन पहले, और दुनिया भर से उसमें अदीब आए और अपने अपने ख़यालात किए और डिस्कशन हुई, तो इसकी भी यहाँ पे बहुत ज़रूरत है, जो मेरे ख्याल जल्दी होगी। क्योंकि हमारे आर्टिस्ट भी बहुत अच्छे हैं। रिसेंटली मैं एक आर्ट एग्जीबिशन में गई थी जहाँ पे मुझे एक साहब मिले जिन्होंने बताया कि वो यूके से आते हैं यहाँ पर और स्पेसिफ़िकली वो पेंटिंग्स यहाँ से परचेज़ करते हैं और वो वापस वहाँ जाते हैं और आर्ट गैलरी में उनको बेचते हैं। और उन्होंने कहा कि मेरे लिए मेरा बेस्ट स्टॉप जो है वो पाकिस्तान होता है। यहाँ के आर्टिस्ट मुझे बहुत पसंद हैं और यहाँ की पेंटिंग्स बिल्कुल फ़ौरन से निकल जाती है। बिल्कुल। तो इससे साबित होता है कि हमारे पेंटर्स बहुत अच्छे हैं, हमारी क्वालिटी ऑफ वर्क बहुत अच्छा है। एंड नॉट दैट इवन हमारे पेंटर्स आजकल नए बच्चे जो आ रहे हैं वो बहुत वेल अवेयर हैं। बिल्कुल। बहुत डिफरेंट किस्म की उनकी पेंटिंग्स आपको नज़र आएंगी अगर आप देखें, और बहुत अच्छा काम नज़र आएगा माशाल्लाह से। आपके ख़्याल में एक पाकिस्तानी आर्टिस्ट के लिए पाकिस्तान में रहते हुए कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कहाँ कहाँ वो मतलब क्या कर सकता है पाकिस्तानी आर्टिस्ट? मेरे ख्याल अब पूरी दुनिया उसके लिए खुली हुई है।
वो पूरी दुनिया में कहीं भी एग्जीबिशन कर सकता है, अपना काम दिखा सकता है थ्रू इंटरनेट, और भी बहुत ज़रा है। और इतने दुनिया भर में हर वक्त पूरे कैलेंडर में जो है शोज़ और बनाले और आर्ट फेस्टिवल्स होते रहते हैं कि उसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई उसके लिए मेरे ख्याल अब प्रॉब्लम नहीं है। मतलब वो हर जगह, जी हाँ बिल्कुल, कुछ भी कर सकता है। और ये बहुत डिफरेंट है ना पुराने टाइम से। जी हाँ बिल्कुल, बहुत डिफरेंट है बिल्कुल। आजकल आप किस पेंटिंग पे काम कर रहे हैं, अगर आप हमसे शेयर करना चाहें? नहीं बिल्कुल, ये कोई सीक्रेट नहीं है। मैं कई पेंटिंग इकट्ठे कर रहा होता हूँ, कभी एक पे कभी दूसरे पे। मैं अब अपने नेक्स्ट शो के लिए तैयारी के मराहिल में। बुलाएंगे आप हमें अपने? बिल्कुल, ज़रूर इनविटेशन बिल्कुल। तो आप पेंटिंग्स अभी आप बना रहे हैं, मतलब मेकिंग पेंटिंग्स फॉर योर नेक्स्ट शो? बिल्कुल, मैं अभी इसके लिए काम कर रहा हूँ। ये एक लंबा प्रोसेस होता है, तो अब देखें कहाँ जाके वो ठहरता है मेरा सिलसिला। जैसे कि आपने बताया कि आपके 2 स्टूडियोज़ हैं, लेकिन आप एक स्टूडियो में आजकल ज़्यादा काम कर रहे हैं और दूसरे में आप लेटर ऑन जाके काम करेंगे। जी, ये बस समझें कि ये वो फ्रेश ब्रीथ की बात है। कभी एक जगह थक गए तो नए वेन्यू में जाके काम कर लिया, तो ये इस तरह चलता रहता है। अच्छा, काम जब आप करते हैं तो ऐसा होता है कि रात को एकदम से दिल चाहा तो आप उठ गए और आपने कहा अब मैं पेंटिंग्स बनाऊंगा, या आप बहुत तरीके से काम करते हैं कि आपने एक टाइम बनाया हुआ है किस वक्त मैं ये करूँगा, ये मेरे काम का वक्त है? मुझे ज़्यादा मज़ा आता है बहुत अर्ली मॉर्निंग काम करें और दोपहर तक, और फिर शाम को जो है वो रिलैक्स मूड में कर लिया और इस तरह से। और रात को उठ के आइडियाज़ बहुत आते हैं, कभी वो सुबह गायब हुए होते हैं, कभी नोट डाउन कर लेता है, लेकिन ऐसा नहीं कि उठते ही गया और आदमी ने फ़ौरन पेंट शुरू कर दिया। तो सुबह अर्ली मॉर्निंग आपको ज़्यादा पसंद है, फ्रेश भी होते होंगे जी ना हाँ, मुझे अर्ली सुबह बहुत अच्छी लगती है मुझे, जितनी जल्दी उठ सके। अर्ली राइजर हैं मतलब जी, आप? अर्ली राइजर, जल्दी सुबह उठ जाते हैं जल्दी और अपने सुबह काम उठ जाते हैं। थैंक यू फारूक साहब, आई हैड अ ग्रेट टाइम टॉकिंग टू यू। सो गाइज, दिस वुड बी बाय फ्रॉम आयशा, और आई एम श्योर आपने बहुत इन्जॉय किया होगा, क्योंकि मुझे बहुत मज़ा आया फारूक साहब से बातें करने में, और मैं वेट कर रही हूँ उनकी नेक्स्ट एग्जीबिशन का, ताकि मैं वहाँ जाऊँ और पेंटिंग्स इन्जॉय कर सकूँ। और अभी के लिए दिस वुड बी बाय फ्रॉम मी आयशा। अगर आप चाहते हैं हमें कांटेक्ट करना तो हमारा नीचे स्क्रॉल कर रहा है ईमेल एड्रेस, और फ़ैन पेज भी है हमारा फेसबुक पे हेल्थ टीवी के नाम से, उस पर भी आप बातें कर सकते हैं ढेर सारी, और हमें अपना फीडबैक ज़रूर भेजिएगा। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी।